तो चलिए सीधे आपको यहाँ से ले चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां पर शीतलहर प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला आज आयोजित हो रही है। आपको बता दें, सीधा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग। ये शीतलहर प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, मंच पर आप देख पा रहे हैं। हम सबों के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और विभागाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी, जिनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा उत्तराखंड को मिलता रहा है। एक तरह से वो उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में ही हम उनको मानते हैं, जो हमारी बातें डीएमए के सामने रखते हैं। श्री विनय रोहिला जी, उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, जो अपनी गतिविधियों से और अपने हिम्मत से पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में लगातार भ्रमण करते रहते हैं और जो इम्पोर्टेंट इनपुट देते हैं, जिसके आधार पर हम लोग बेहतर निर्णय ले सकते हैं। और हमारे बहुत ही प्रोएक्टिव और हमेशा सोच के काम करने वाले सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद सुमन जी, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधिगण, हमारे विभिन्न राज्य के विभागों के प्रतिनिधिगण, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट्स और वीसी के माध्यम से ब्लॉक तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर एवं लाइन डिपार्टमेंट्स के लगभग 150 से ज्यादा जुड़े हुए अधिकारी और कर्मी और मीडिया के बंधु, आज हमारे एसडीएमए द्वारा जो शीतलहर प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया गया है, वह समय की आवश्यकता भी है और राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय पहल है। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और जहां भौगोलिक संरचना, ऊंचाई में तीव्र अंतर, दुर्गम क्षेत्र और विषम जलवायु परिस्थितियां आपदाओं की। शीतलहर ऐसी आपदा है जो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाती है, परंतु इसका असर व्यापक और गहरा होता है। यह केवल तापमान में गिरावट की घटना नहीं है, बल्कि यह आम जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन व्यवस्था, पशुधन, आजीविका और विशेष रूप से संवेदनशील वर्गों के जीवन को सीधे प्रभावित करती है। ऐसे में शीतलहर प्रबंधन को हमें केवल मौसमी चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक और सामाजिक दायित्व के रूप में देखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन को एक सशक्त, संगठित और नीति आधारित स्वरूप देने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन को राज्य की प्राथमिकताओं में स्थान देना, संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना, तकनीक का समावेश करना तथा समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये सभी कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि आज उत्तराखंड एसओपीज के निर्माण, इस कार्यशाला के आयोजन और राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यशाला केवल विमर्श तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके निष्कर्ष उत्तराखंड को शीतलहर जैसी आपदाओं के प्रति और अधिक सक्षम, संवेदनशील और सुरक्षित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यशाला की सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सर, आपके बहुमूल्य उद्बोधन के लिए धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षण की ओर बढ़ रहे हैं। मैं ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह अपना बहुमूल्य उद्बोधन प्रदान कर हमारा मार्गदर्शन करें।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। कोल्ड वेव तैयारियों के संबंध में आयोजित इस कार्यशाला में अभी आपने जिनको सुना, उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद मदन जी, विभागाध्यक्ष और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री राजेंद्र सिंह जी, इनका हमको बहुत सहयोग, अनेक जो आपदा के काम होते हैं, आपदा की चीजें भारत सरकार ने जिसकी पैरवी करनी होती है, उन सभी में हमारे पैरोकार भी आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी, सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद सुमन जी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, विभागों के आए सभी आपदा मित्र, युवा विद्यार्थीगण, युवा आपदा मित्र, एनसीसी के कैडेट्स, अनेक विषयों पर जिनकी विशिष्टताएं और विशेषज्ञता दोनों ही है, ऐसे उपस्थित सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, बचाव कार्य करने वाले अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सभी जवानों से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि मेरे लिए भी ये हर्ष का विषय है कि मुझे आज शीतलहर से पहले इसकी तैयारियों के संबंध में होने वाली इस कार्यशाला में आप सभी के मध्य उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के माध्यम से शीतकाल के दौरान होने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपदा की स्थिति में हमारे विभिन्न विभाग आपदा के समय में अपने अपने तरीके से काम करते हैं, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने भी यहाँ पर बताया, तो उन सभी के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, एक अच्छा समन्वय बने, उस पर भी विचार मंथन होगा। इतना ही नहीं, इस कार्यशाला में हम आपदा सुरक्षित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए एसओपी और विशिष्ट आपदाओं की जानकारी से युक्त आज कैलेंडर भी जारी करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रयास न केवल हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में, प्रभावी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि शीत ऋतु के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें और अधिक सक्षम बनाने का एक माध्यम बनेंगे। साथियों, विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम सभी जानते हैं, हमें समय समय पर होने वाली अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए प्रत्येक मौसम विभिन्न चुनौतियों को लेकर आता है। आपने देखा इस वर्ष जो वर्ष 2025 बीत गया, उस वर्ष में हमें बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। 5 अगस्त धराली से शुरू हुई आपदा, उसने निरंतर हम सभी को बहुत जान माल की हानि करी, बड़ा नुकसान किया और अनेक प्रकार से हमारे सामने चुनौतियां पैदा हुई। चाहे 5 अगस्त को धराली में हुई आपदा हो, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में श्याना चट्टी में बड़ा जल भराव, मलबा भर गया उसके बाद, या चमोली जनपद का थराली हो, चेकड़ो हो, कुंतरी हो, दुर्मा हो, ऐसे अनेक स्थान, या रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागढ़ का क्षेत्र हो, जनपद बागेश्वर का पौसारी जैसा सीमांत क्षेत्र हो, या पौड़ी जनपद का हरसाल और पैठाणी के आसपास का क्षेत्र हो, 37 गांव सहित अनेक गांव इस आपदा की पूरी तरह से चपेट में आए। या हम सब लोगों ने देखा देहरादून में एक बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया।
अनुभव उनके जीवन का है, उन्होंने भी शायद अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी आपदा को देखा। इस प्रकार की आपदाओं को हमें सामना करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत चुनौतियां हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं से बचना भी बहुत कठिन है, मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया, सतर्कता और समन्वित प्रयासों से जो आपदा से होने वाले नुकसान हैं उनको काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पूरी सजगता, संवेदनशीलता के साथ आपदा पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित करें, क्योंकि मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता है, एक विभाग की सीमित जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारा सबका सामूहिक दायित्व है, एक कलेक्टिव एफर्ट्स इसमें हम सबको लगाने होते हैं, जिसमें हमारा प्रशासन है, स्थानीय निकाय है, स्वयंसेवी संगठन है और आम जनता, सभी की सक्रिय भागीदारी बहुत आवश्यक है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक प्रमुख वैश्विक एजेंडा बनाकर कार्य किया जा रहा है। हमारी प्रदेश सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। आज हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान और जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमने आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करने के अलावा ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से